कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ जैसे वहीं के वहीं रह जाते हैं? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। अक्सर लगता है शायद बड़े लक्ष्य सेट करने से होता हो। बिल्कुल, पर शायद असली राज लक्ष्यों में नहीं, हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपा है। सही बात है। आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। जेम्स क्लियर की जो बेस्टसेलर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, हाँ। उसके विचारों पर। हाँ, बहुत पॉपुलर किताब है। इसका जो मूल आइडिया है वो बड़ा सीधा है, लेकिन है बहुत दमदार कि कैसे नन्ही सी लगभग अनदेखी सी आदतें मिलकर जिंदगी में बड़े हैरान करने वाले बदलाव ला सकती हैं। एटॉमिक मतलब छोटे पर शक्तिशाली। एग्जैक्टली। किताब का एक अहम सिद्धांत है रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। सुनने में तो ये कुछ खास नहीं लगता है ना? हाँ, 1% क्या होता है रोज का? हाँ। पर इसका असर वो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज। साल भर में ये आपको आंकड़ा देखें तो 37 गुना बेहतर बना सकता है। 37 गुना? ये तो कमाल है। हाँ, सोचिए, रोज बस 10 पेज पढ़ना लगता है, कुछ नहीं है, पर साल में 10-12 किताबें पूरी हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये बात दोनों तरफ काम करती है। अच्छी आदतें भी कंपाउंड होती हैं और बुरी भी। सही कहा। ये 1% का फंडा जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आदतें गलत हो। इसी पर आगे बात करते हैं। जरूर। तो आते हैं इस विचार पर, आदतें बनाम लक्ष्य। अब लक्ष्य तय करना तो बहुत आम है, जैसे किसी ने सोचा मुझे 10 किलो वजन कम करना है। हाँ, सब करते हैं ये, न्यू ईयर रेजोल्यूशन वगैरह। बिल्कुल, पर किताब कहती है कि कामयाबी सिर्फ लक्ष्य से नहीं, एक अच्छे सिस्टम से मिलती है। सिस्टम मतलब? जैसे वजन घटाने के लिए सिस्टम हो सकता है रोज 30 मिनट टहलना, ज्यादातर सेहतमंद खाना और नींद पूरी लेना। अच्छा, मतलब प्रोसेस पर ध्यान देना। हाँ, लक्ष्य हासिल होने पर क्या होता है? मोटिवेशन खत्म। क्या सिस्टम ज्यादा टिकाऊ है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, बिल्कुल बताते हैं कि क्या हासिल करना है। हाँ। लेकिन दिक्कत यह है कि अक्सर लक्ष्य हासिल होते ही वो प्रेरणा, वो ड्राइव खत्म हो जाती है। हाँ। या अगर लक्ष्य बहुत दूर का हो तो फ्रस्ट्रेशन होती है। सही। सिस्टम यानी कैसे, वो प्रक्रिया है जो लगातार प्रगति सुनिश्चित करती है। सिस्टम पर ध्यान देना इसलिए ज्यादा भरोसेमंद है क्योंकि ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर केंद्रित है। रोजमर्रा की चीजों पर? हाँ, ना कि किसी दूर के परिणाम पर। एक अच्छा सिस्टम आपको बार बार छोटे छोटे नतीजे देता है, आपको ट्रैक पर रखता है। लक्ष्य तो बस एक बार की मंजिल है। ये बात तो है। अच्छा, तो क्लियर अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 सरल नियम बताते हैं, सुना है आपने? हाँ, वो 4 नियम। मेक इट ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सैटिस्फाइंग। हाँ, पहला, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। जो करना है उसे सामने रखें, जैसे कसरत के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लेना। बिल्कुल। या पानी की बोतल डेस्क पर रखा। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को किसी मजेदार चीज से जोड़े, जैसे सिर्फ अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनते हुए ही टहलना। हाँ, इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं शायद। हाँ। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। शुरुआत इतनी छोटी हो कि मना करने का मन ही ना करे। जैसे वो 2 मिनट वाला रूल, कोई भी आदत 2 मिनट से शुरू करो। हाँ, रोज 20 पुशअप्स मुश्किल लगे तो बस 2 से शुरू करें। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा इनाम मिले। हाँ, वो तुरंत वाला सेटिस्फैक्शन जरूरी है, जैसे हर बार जिम जाने के बाद कैलेंडर पर टिक लगाना या कोई छोटा सा रिवॉर्ड। बिल्कुल, ये एक बहुत प्रैक्टिकल टूल किट जैसा है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और मजे की बात यह है कि किन्हीं नियमों को आप उलट दीजिए तो बुरी आदतों से छुटकारा पाने का तरीका बन जाता है। अच्छा, कैसे? बुरी आदत को अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। जैसे फोन से ध्यान भटकता है, उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए, नजर ही ना आए। अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। सोचिए कि उस आदत के बुरे नतीजे क्या हैं, उसे याद कीजिए बार बार। मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। जैसे अगर स्मोकिंग छोड़नी है तो सिगरेट का पैकेट ऐसी जगह रखना जहां पहुंचना मुश्किल हो। फ्रिक्शन बढ़ाना। हाँ, फ्रिक्शन। और चौथा, असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। शायद किसी दोस्त को बताना कि अगर आप चूकें तो उन्हें पैसे देंगे, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अरे वाह, तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अपने माहौल और व्यवहार को होशियारी से बदलने का तरीका है। किताब की शायद सबसे असरदार बात जो मुझे लगी वो है पहचान आधारित आदतें।
हाँ, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। ये सोच का एक पूरा बदलाव है। जैसे ये कहना कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, ये नतीजे पर आधारित है, आउटकम बेस्ड, हाँ, पहचान आधारित सोच है। मैं सिगरेट पीने वाला इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्मोकर। बिल्कुल। और ये इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये बाहरी व्यवहार बदलने के बजाय आपके अंदरूनी विश्वास, आपकी सेल्फ इमेज को बदलता है। सेल्फ इमेज को? हाँ, जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ या मैं एक पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, तो आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं। वाह! ये आदतों को सिर्फ अस्थायी बदलाव नहीं, बल्कि आपके वजूद का, आपके होने का हिस्सा बना देता है। ये तो बहुत पावरफुल है। दो और छोटी मगर काम की रणनीतियां भी है जिनका जिक्र करना चाहिए। एक है आदत ढेर, हैबिट स्टैकिंग। हाँ, अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से जमी हुई आदत की तुरंत बाद जोड़ देना। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ये बहुत असरदार है क्योंकि पुरानी आदत नई के लिए ट्रिगर बन जाती है। और दूसरी है पर्यावरण डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान और बुरी मुश्किल लगें। हाँ, जैसे रसोई में फल सामने रखना और जंक फूड छुपा कर रखना। बिल्कुल। किताब में एक लाइन है, आपका माहौल अक्सर आपके इरादों से ज्यादा ताकतवर होता है। 100% सही बात है। ये सारी रणनीतियां, स्टैकिंग हो या एनवायरनमेंट डिजाइन, उसी मूल विचार को मजबूत करती हैं कि छोटे लगातार बदलावों को आसान और स्वाभाविक कैसे बनाया जाए। हाँ, यह अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की बजाय अपने माहौल को अपने पक्ष में करने जैसा है। ये तरीके हमें अपनी कमजोरियों को मानकर उनके आसपास स्मार्टली काम करने में मदद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो बात यह है कि बड़े बदलाव बड़े इरादों से नहीं आते। नहीं, रोज के छोटे लगातार सुधारों से आते हैं। वो 1% वाला रूल। और लक्ष्यों से ज्यादा अहम है एक अच्छा सिस्टम बनाना, प्रोसेस पर ध्यान देना। बिल्कुल। और सबसे टिकाऊ परिवर्तन तब आता है जब आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट। और वो 4 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक और अपने माहौल को बदलना, ये सब बहुत कारगर हो सकता है अच्छी आदतें बनाने और बुरी तोड़ने में। हाँ, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं। तो सीधा संदेश ये है, जिंदगी बदलने के लिए लक्ष्य नहीं, आदतें बदलें। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जो शायद इन विचारों से जुड़ा है पर थोड़ा और आगे जाता है। जरूर। जरा सोचिए, हमारी कौन सी छोटी अनदेखी आदतें जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, अनजाने में न सिर्फ हमारी व्यक्तिगत पहचान को बल्कि शायद हमारे समाज या समुदाय की सामूहिक पहचान को भी आकार दे रही।